तो बड़ा दिलचस्प वाकया है। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि पहले जो हमारे थे वो आपके पास गए और आपके पास से अब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो गम किस बात का। तो कल्याण बनर्जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही ममता बनर्जी को अलग किया था, जिसकी वजह से एक अलग पार्टी बन गई। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 3 राज्यों में 3 विधानसभा चुनावों की, विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग को अब 5 घंटे हो चुके हैं और इन 5 घंटों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। आज 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। बिहार की बांकीपुर में बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजालपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। आज उपचुनाव 3 सीटों पर है, लेकिन सबकी नजरें बिहार के बांकीपुर सीट पर लगी हैं। बांकीपुर में आज 3,89,000 वोटर अपना नेता चुनेंगे। अब तक बांकीपुर में 15% वोटिंग हो चुकी है। यहां बीजेपी के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। एक और बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती है। यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और उनके परिवार का एक छत्र राज रहा है। 1995 से लगातार ये सीट बीजेपी जीत रही है। पहले नितिन नबीन के पिता यहां जीतते रहे थे और फिर 2010 से उनके पुत्र नितिन नबीन लगातार जीतते रहे और अब बीजेपी ने इस सीट से युवा नेता नीरज कुमार सिन्हा पर दांव लगाया है। लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि प्रशांत किशोर, जो खुद एक सवर्ण फेस हैं, वो चुनावी मैदान में आ गए हैं, जिन्होंने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने के बाद ये लड़ाई दिलचस्प हो गई है। लेकिन वोटर्स के मन में क्या है, वो किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे साथ बांकीपुर की कुछ महिला वोटर हैं। आप सबों ने वोट दे दिया है? हाँ, दे दिए हम लोग। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किस मायने में अलग है या फिर जो चल रहा था वैसा ही बेहतर है? अब जीतने के बाद न पता चलेगा, अब हम लोग कैसे बता सकते हैं। वोट दे दिए। जो चल रहा था वही चलना चाहिए या इस बार बदलना चाहिए? नहीं, बदलना चाहिए। हाँ, ये एक ही आदमी सब दिन नहीं न रहेगा, बदल कर आना चाहिए। हम लोग का मन है कि बदल जाए, यही इच्छा हम लोग का था। वोट दे दिया आपने? जी। क्या सोच कर आए थे? वोट करना है और थोड़ा तो बदलाव जरूरी है, उसी उम्मीद से आए हैं। अच्छा। तो पिछली बार जिसको वोट दिया उससे बदलाव? पिछली बार भी जिन पार्टी को वोट दिया था उसी पार्टी को फिर से वोट दे रहे हैं, इस उम्मीद से कि इस बार बेहतर कुछ रिजल्ट आए। जी। तो बीजेपी को तो लगता है गढ़ है उसका बांकीपुर, तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ बदल भी सकता है? गढ़ तो सिर्फ जनता का होता है, किसी पार्टी का तो गढ़ हम सुने नहीं है कभी है, बट ठीक है, अपना अपना सोचना है। हम लोग चाह रहे हैं कि एक चेंज लाए कुछ, ऑब्वियसली। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान हंगामा होने की भी खबर आ रही है। बीजेपी और जनसुराज कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। किदवईपुरी के एक पोलिंग बूथ के बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। फिर कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस ने बीच बचाव भी किया है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये एक किदवईपुरी का पोलिंग बूथ है जहां पर हंगामा हुआ है और बीजेपी और जनसुराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ गए हैं और इसके बाद जो पुलिस बल तैनात है पोलिंग बूथ के पास, वो इन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को यहां से हटाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती रही है। नितिन नबीन का परिवार यहां से चुनाव जीतता रहा है लगातार 1995 से। ये कायस्थ बाहुल्य सीट है और यहां पर समीकरण ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए बड़े मुफीद साबित होते हैं। लेकिन इस बार जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर एंट्री ले रहे हैं। अपना पहला चुनाव करियर का जनसुराज पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। बांकीपुर से खुद सवर्ण फेस है, ब्राह्मण फेस है, तो कहीं ना कहीं डर इस बात का भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि कहीं सवर्ण वोटर